हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग खोट्टा स्टार्ट किए हैं। ठीक है, खोट्टा में हम लोग पहले ग्रामर कंप्लीट करेंगे। ये जो लड़का खोट्टा रखे हैं लैंग्वेज पेपर में, ये खोट्टा का नहीं पेपर 1 में भी काम करेगा, क्योंकि पेपर 1 में भी आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक सब पढ़ना है। ठीक है, और खोट्टा में पढ़ना है। तो जो भी विद्यार्थी वह पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो खोट्टा रखे जो तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ के और हर वीडियो देखा कीजिए। इसका प्लेलिस्ट JSSC खोट्टा करके बनाते हैं। ठीक है, एक पार्ट हो चुका है, संज्ञा कर चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि आपको ASO पोस्ट लेना है तो अच्छा खासा रैंक लाना है, तो आपको ग्रामर में पकड़ अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आप नाटक, कविता, कहानी में अच्छा स्कोर कर जाइएगा, लेकिन आप गलती कीजिएगा ग्रामर में। ठीक है, क्योंकि ग्रामर में जो एग्जाम्पल है और जो प्रोसेस वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। यदि आप एग्जाम्पल जितना हम करवा रहे हैं दोस्तों सफिशिएंट है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना आप कर लीजिएगा ना, तब आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको ग्रामर के आने वाला है। ठीक है, 100 में से 75 रहेगा इधर तीनों मिला के, और 25 से 30 लगभग आपका ग्रामर होने वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि पहले ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से नाटक करवा देंगे, कहानी करवा देंगे, कविता करवा देंगे पूरे का, ताकि आप लोग कंठस्थ हो जाए और अच्छा खासा स्कोर कर पाए। हम अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अपनी तरफ से कुछ कीजिए, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे सीजीएल टारगेट पेपर 2 का खोट्टा प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा सर्वनाम हम लोग देखने वाले हैं? हम लोग कल कर लिए, संज्ञा कर लिए थे। ठीक है, ये वीडियो पेपर 1 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ASO पोस्ट हम लोग मिल जाएगा। और इसका दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे 2-3, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट का। उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे सर्वनाम से रिलेटेड। ठीक, ऐसा ही करेंगे। पहले कल क्या किया था, संज्ञा की थे, फिर संज्ञा के 20 क्वेश्चन, आज सर्वनाम करेंगे, फिर उसका 20 क्वेश्चन, फिर विशेषण करेंगे, उसका 20 क्वेश्चन, कारक करेंगे, उसका क्वेश्चन, समझ रहे हैं, लिंक करेंगे, उसका क्वेश्चन, समझ रहे हैं। ऐसे हम लोग सीक्वेंस रहेंगे। और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़िए, वहाँ पे क्वेश्चन का विथ आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी 2-3 बुक से मिल के बनाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए, सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? सिंपल डेफिनेशन है, आपको सर्वनाम का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सिंपल याद रखना है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सर्वनाम के कितने भेद है? डायरेक्ट पूछ देगा तो कितने भेद बोलिएगा आप लोग? 4। संज्ञा के कितना भेद था? संज्ञा का 5 भेद था। ठीक है, याद रखना। संरचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद था, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ बताए थे आपको। तो इसी तरह सर्वनाम में कितना भेद है? 6। सर्वनाम में कितना भेद है? 6, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए हो गया। कौन कौन देखने वाले? ठीक है, चलिए पहला हम लोग का है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए देखिए, एकर मूल रूप में संबंध कारक विभक्ति लगाए के सर्वनाम रूप बनवाल जाए। देखिए, मूल रूप से संबंध कारक के विभक्ति लगा के बनावल जाता है। इसका आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए क्या होता है। ऐसे पुरुषवाचक में सर्वनाम क्या होता है? देखिए, एकर मूल रूप में संबंध कारक विभक्ति लगा के सर्वनाम रूप बनवाल जाए। जैसे पूछेगा उत्तम पुरुष, एक आपको एग्जाम्पल रखना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन के एग्जाम्पल क्या है? हम, हामिन, हम, हम। उत्तम पुरुष एक वचन, हम। बहुवचन में हामिन, हामिन। ठीक है, और संबंध कारक में हमर, हमनिकर। यही एग्जाम में पूछेगा आपका। ठीक है, पूछ देगा यहाँ पे कि चलिए बताइए एग्जाम्पल, कौन एग्जाम्पल उत्तम पुरुष बहुवचन का एग्जाम्पल बताया था। ऑप्शन दे देगा हमनी, तोहिन, तोर, ओकर। एग्जाम्पल तो हमनी हो जाए, तो आपको याद रट्टा मार लेना। उत्तम पुरुष एक वचन में हम, हमनी, हमनिक, हमर, हमनिकर एग्जाम्पल है। मध्यम पुरुष में तोय, तोर, मध्य पुरुष तोय, तोर। बहुवचन में क्या होगा? तोहनी, तोहरीन, तोहनी नी है, यहाँ देखिए तोहरीन है। ठीक है, तोहनिक और तोहनिकर एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछेगा दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, पूछ देगा डायरेक्ट। इसमें से 4 ऑप्शन बोल देगा, कौन सा ऐसा मध्यम पुरुष एक वचन है? तो ऑप्शन दे देगा हम, तोहनी, ओखनिक, तोर। तो कौन सा होगा? तोर हो जाएगा। तो तो या तोर एक वचन, और तोहिन, तोहरीन बहुवचन, और तोहनिकर संबंध कारक के रूप है। अन्य पुरुष में क्या क्या बोलना है? इकर, ओकर, उकर एक वचन में, बहुवचन में ओखरिन, और संबंध कारक के रूप में ओखरिनकर, ओखनिकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरह से आपको सीक्वेंस आपको बुक में नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये कहीं कोई टीचर तो पढ़ाएगा तभी मिल पाएगा, ना तो पीस का नहीं मिल पाएगा, और एग्जाम में पूछता है ऐसा वाला। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? निश्चयवाचक निश्चय का मतलब जो निश्चय मतलब ठेकानी, इसको आपगा वाचक बोलते हैं। हो सके एग्जाम में आपको आपगा वाचक पूछे, कन्फ्यूज जाते हैं। तीनों याद रखना है, निश्चयवाचक इसको बोलते हैं, या फिर ठेकानी, ठीक है, या फिर आपगा वाचक, एक ही नाम है। हिंदी में है निश्चयवाचक ठेकानी बोलते हैं। हो सके आपको एग्जाम में आपगा वाचक बोलते हैं, आप फंस जाइए। आपगा क्या है? तो निश्चयवाचक। निश्चय मतलब होता है क्या? देखिए आपको एग्जाम्पल समझ, इसे ई, ये मतलब यह होता है, उ, वाह, उ, वे,
ई, ये जैसे ई एगो किताब है, मतलब निश्चय बता, ठेकानी बता रहे, ई एगो किताब है, मतलब यहाँ एक किताब है। जैसे देखे वो गाना गा रहा है, तो बोलेगा, एग्जाम में पूछते कैसे, वो गाना गा रहा है, तो वो कौन सा सर्वनाम है, तो वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर ठेकानेवाचक सर्वनाम, या फिर आपका वाचक सर्वनाम। तो आपको उदाहरण याद रखना, ई ऊ या ऐसे समझ रहे। निश्चय हो गया, अनिश्चय बताइए, अनठेकानी, अनिश्चय मतलब अनठेकानी, कहने का मतलब कोनो कुछ, केकरो किसी को, कोई तुम्हारे घर, जैसे एग्जाम पूछेगा तुम्हारे घर कोई आया है, तो कोई कौन सा सर्वनाम है, कोई आया मतलब कंफर्म नहीं कोने से, कोई भी आ सकता है, तो मतलब अनिश्चयवाचक है, मतलब अनठेकानी वाचक है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, इसका मतलब अनिश्चयवाचक एग्जाम्पल हो गया ये। चलिए, प्रश्नवाचक सबको पता है, सवाल जवाब जिसको बोलते हैं, के, कौन, कीटा क्या, कीटा किन के आने है, समझ जाइएगा, कन्ने किधर, जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है उसको प्रश्नवाचक का सवाल जवाब सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कौन, दिना, कहाँ, की रकम, कैसा, इस बोलते कौन तरी, किस प्रकार, ऐसे छोटा बोलते हैं। के मतलब कौन, कीटा मतलब क्या, कन्ने मतलब किधर, कौन दिना मतलब कहाँ, की रकम कैसा, कौन तरी किस प्रकार। तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आपको बार बोल रहे, आपको उदाहरण याद रखना है, डिफिनेशन याद नहीं रखना है, उदाहरण याद रखना है, उदाहरण से आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। संबंधवाचक, संबंध मतलब क्या होता है, जोड़, संबंध मतलब जोड़ नायर के वाचक, मतलब संबंध होना चाहिए कोई तरह का। जैसे देखिए संबंधवाचक में क्या होता है, जोड़ नायर के वाचक बनने वाला सर्वनाम, जैसे जैसन तैसन, जैसा वैसा। जैसे जैसन, जे जैसन, देखिए यहाँ क्या, जे जैसन पढ़ता है तैसन परीक्षा में पास होता है, तो कहने का मतलब ये संबंध होगा एक दूसरे का, जैसन पढ़ेगा तैसन पास होगा, मतलब संबंध बन रहा है, जैसा तैसा, समझ रहे हैं। जैसे जैसन वैसन, जैसी तैसी, जैसन करनी वैसन भरनी, समझ रहे, जैसन वैसन। तो ये संबंध है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है। उसे बोलते हैं संबंधवाचक या जोड़ नायरवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जो सो, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, समझ रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। इसका मतलब एरो से, देखिए ऐसे दिया जाएगा, एरो से, देखिए यहाँ पे एरो कॉन्टेक्ट है, यहाँ भी एरो से है, पहचान सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए, निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब होता है अपना, स्वयं, निजवाचक सर्वनाम, तो अपन, अपना, आपने है, अपने आप, आपने है स्वयं ही, तो निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। तो आपको सब बढ़िया से आपको रखना, ठीक है। संख्यावाचक हो, निजवाचक हो, प्रश्नवाचक हो, संकेतवाचक, कुछ भी हो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको एग्जाम्पल रट्टा मार लेना है, काम बन जाएगा वहीं से, ठीक है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट काम बता रहे, स्टार मार्क लगा लीजिए इसको। खोटा के सर्वनामिक कारकीय रूप बताना है, कारकीय रूप, खोटा सर्वनामिक सबले बेसी संबंध कारक, देखिए खोटा सर्वनाम सबसे ज़्यादा संबंध कारक के विभक्ति यूज किया जाता है, पर जो करल जा है क्षेत्रीय भाषा में, बंगला और मैथिली में भी संबंध कारक के विभक्ति ढेर पावल जाए, और कारक रूप भी पर जो करल जाए। कारक रूप देखते हैं कौन कौन सा पर, ठीक है। चलिए, कारक आपको ये लाइन याद रखना, ठीक है। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े ही होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान का के लिए, अवदान से, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, हे हो, हरे जी, समझ रहे हैं। इस टाइप हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग, हिंदी में पूछता है यहाँ से कारक से, तो हम लोग खोटा में क्या पढ़ेंगे, हमें पूछ देगा कौन कारक है, कर्ता कारक, हमें मतलब कर्ता कारक, कर्म कारक, हमरा, तोरा, ओकरा, तोहरा, कर्म कारक। करण कारक में क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो जहाँ से लग रहा है करण कारक, जैसे हमर से, तोर से, ओकर से, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपदान से, समझ रहे ना, अधिकरण में, पेपर, संबंध, हे हो, संबंध, समझ रहे ना। तो उस तरह का आप लोग हिंदी में आता है, तो बस आपको खोटा ये सब याद करना है। कर्ता हमें, कर्म कारक हमरा, तोरा, ओकरा, तोहरा, करण कारक से आ जाएगा, जैसे हमर से, तोर से, ओकर से। संप्रदान कारक हमर लाई, लाई, लागिन, तोर लागे, ये लाई, लागिन, लागिन एग्जाम्पल पूछेगा तो ये संप्रदान कारक है, ठीक है, याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अवदान, अवदान से ले दोनों आ जाएगा, हमर से या हमर ले अवदान हो जाएगा, तोर से तोर ले, तोहर से तोहर ले, ये अवदान कारक हो जाता है। अधिकरण में, पे पर, जिसमें आ जाएगा में आ जाए, पे आ जाए, फिर पर आ जाए, जैसे हमर पर, हमर में, तोर पर, तोर में। इसलिए बोल रहे ये हिंदी बुक में दिया होगा, इसका विभक्ति आपको याद कर लेना, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अवदान से, संबंध के अधिकरण में, संबोधन है हो, अरे जी, ये आपको रट्टा मार लीजिएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं कर, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा, ठीक है, चाहे फर्स्ट पेपर की बात हो या सेकंड पेपर की बात हो। देखिए दोस्तों, संबंध कारक में हमर, तोहर, ओकर, तो एक चीज़ यहाँ स्टार मार्क करना, क्या बताइए, कर्म कारक, देखिए ये वाला कलर चेंज करते, देखिए
कर्म कारक और संबंध कारक। क्या फर्क है देख सकते हैं। देखिए कर्म क्या है, हमरा, इसमें क्या है, हमर। संबंध देख रहे हैं, संबंध में हमर है तो कर्म हमरा है। चलिए तोहरा, रा आ रहा है तो तोहर, देख रहे हैं, तोर, तोरा, ओकरा, ओकर। क्या है मतलब रा रा जो आ रहा लास्ट में वो कर्म कारक है, कर्म। आज संबंध में क्या है, उसके रा नहीं आ रहा है, हमर, तोहर, ओकर, तोर। इसमें क्या है, कर्म में हमरा, तोरा, ओकरा, तोहरा। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा, एग्जाम्पल पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा हमरा कौन कारक विभक्ति लागे है बताइए। तो ऑप्शन देगा कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक। तो हमरा, तोरा, ओकरा, तोहरा ये कर्म कारक है। और यही पूछेगा हमर, हमर पूछेगा तो संबंध कारक है। तो आपको रट्टा मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये शायद ही आपको बुक में सीक्वेंस में मिलने वाला है आपको, ठीक है ये चीज़। तो आपको रट्टा मार लेना, ठीक है। इसलिए वो तो जितना करवा रहे हैं आपको सफिशियंट है, आराम से आप कुछ कर जाइएगा। 25-30 में से आराम से 28-27 कर जाइएगा आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बस जितना करा रहे शॉर्ट में करा रहे, लेकिन बहुत बढ़िया करा रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थ्योरी पसंद आया होगा। तो आप लोग बस शेयर वगैरह किया कीजिए तो मज़ा आ जाएगा। शेयर वगैरह नहीं करते ज़्यादा आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कौन रांची जाए है भाई, कौन यहाँ क्या है बताइए। कौन संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कारक है। देखिए संज्ञा पढ़े तो संज्ञा हो ही नहीं सकता है, विशेषण वगैरह पढ़े नहीं है तो इसमें से सर्वनाम है। क्या है, कौन, के, कौन, कैसा, ये सर्वनाम होता है, ठीक है। ऊ कौन हके जे पढ़े लागल है, तो बताइए ई वाक्य जे कौन है बताइए। बताइए वो कौन हके जे पढ़े लागल है, मतलब संबंध बता रहे हैं, जे सो, वो जो सो, ठीक है। तो ये कौन जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंध वाचक, संबंध बता रही है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए एक में कौन अनिश्चयवाची, अनिश्चय अनठकानवाची को है बताइए। अनिश्चयवाची कौन सा बताइए। अनिश्चय मतलब कंफर्म नहीं है, के, कौन, कुछ ऐसे नहीं होता है। कुछ बाहर खड़ा है, कोई लोग आया हुआ है, तो अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं हम लोग, इसलिए अनिश्चय मतलब कुछ लोग आए हुए हैं बाहर में, कुछ लोग है, पता नहीं कितने लोग हैं, तो मतलब अनिश्चयवाची मतलब कुछ एग्जाम्पल इसका, ये सही है। एकर में कौन सर्वनाम लागे है बताइए। सर्वनाम कौन लगता है इसमें, ओकर, जकर, सकर, सभी, ये सब के सर्वनाम का एग्जाम्पल है। सर्वनाम में कौन अपदान कारक के रूप लागे। अपदान कारक के को, अपदान कमर, अपदान में क्या था, ले से आएगा, लास्ट में ले आएगा, से आएगा, ऐसे करके वो अपदान कारक है। देख सकते हैं यहाँ दिखा देते रुकिए, ठीक है, यहाँ दिखा देते। लिए अपदान का पूछा है ना, चलिए अपदान का क्या देखिए है ना, यहाँ कर क्या हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे अपदान पूछा है, देखिए यार से ले, तो आप लोग अपदान से पकड़ सकते हैं। ले से, अपदान मतलब अलग होता है कोई चीज़ से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अपदान कारक, समझ रहे, पेड़ में था, पत्ता गिर के नीचे आ गया, अपदान हो गया। तो चलिए बताइए कौन सा है, तो ले से किस पे, तो हमर ले ये हो जाएगा, हमर लाई नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ईटा कौन सा नाम है, ईटा, ईटा मतलब बता रहा है, संकेत कर रहा है। ईटा, ईटा वहाँ लोग खड़े हैं, ईटा कहाँ जा रहे हो, समझ रहे हैं। तो पुरुष ने, संकेत ने, संबंध तो है, प्रश्न तो होगा नहीं, तो ये संकेतवाचक है, ठीक है। क्या है, संकेतवाचक है ईटा। ईटा, उटा संकेत कर रहा है। तोहनीकर कौन सा नाम है, तोहनीकर बताइए। तोहनीकर पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में कौन सा है, तो पुरुषवाचक में देख लीजिएगा कौन सा है, मध्यम पुरुष है, तोहनीकर, तोहन की, तोहनकर, समझ रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है। कटी सुन कौन सा सर्वनाम, कटी सुन मतलब एक कटी सुन, हल्का सा, पता नहीं कितना बोल रहा है, कटी सुन बोल रहा है। कटी सुन बोल के क्या मतलब, अनिश्चित कर रहा है। जैसे बोल देगा एक किलो, एक पैला, एक पैकेट, तब तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन कटी सुन बोल रहा है, कटी सुन में कितना कटी सुन, एक मुट्ठा, एक पैला, मतलब क्या दे, मतलब पता नहीं चल रहा है। कटी सुन कौन सा सर्वनाम, निश्चय तो होगा नहीं, मात्रा तो कोई पढ़ भी नहीं किए, प्रकार तो है ही नहीं, तो ये अनिश्चयवाची सर्वनाम हो जाएगा, ये अनिश्चित है इसमें, ठीक है। जे, ते, से कौन सर्वनाम है, ये कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। हिंदे, हुंदे कौन सा सर्वनाम है, हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर, इधर उधर क्या बता रहा है, समय बता रहा है,
समय तो होगा, दिशा बता रहा है कि प्रश्न बता रहा है कि मात्रा बता रहा है, तो हिंदे उधर, हिंदे हुंदे इधर उधर, तो दिशा बता रहा है ये, तो ये दिशा बोधक हो गया। तो ये सब समझ जाइएगा, सर्वनाम का ही पार्ट होता है अंदर से, इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन समझ जाइएगा। हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर, इधर उधर मतलब क्या बोल, दिशा डायरेक्शन बोल रहा है, तो इसका दिशा बोधक हो जाएगा। ई एगो मोटरसाइकिल हके, कौन सर्वनाम है बताइए। ई एगो मोटरसाइकिल हके। आबगा, आबगा का मतलब क्या आता है, निश्चयवाचक। अनठकानी जोर नैर के निजवाचक। ई एगो मतलब कंफर्म बात बोल रहा है, ई एगो मोटरसाइकिल हक्का है मतलब कंफर्म है, ई है, ठीक है। ई मतलब आबगा मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका आंसर ए हो जाएगा। तोहर बेटा कंधे जा रहा हो, तोहर कौन सर्वनाम है बताइए। तोहर बेटा, देखिए तोहर, बताइए कौन सर्वनाम है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जो बोलते हैं आबगा। देखिए आबगा ठेकानी, तो ठेकान का है ने, अनठेकानी तोहर बेटा, तो तोहर तो अनठेकानी की बात नहीं है, इसका ये जोर नर कहते हैं, जो सो होता है जो नर के होता है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसन करनी तैसन भरनी, ये तो बता दीजिएगा भाई, सिंपल है। जोर नर के, जैसन करेगा वैसन भरेगा, तो जोर नर के तेरा के सी। तोहिन आइबा तब हमिन खैबा, समझ रहे, डिपेंड कर रहा है, तुम आएगा तो हम खाएंगे, तुम आएगा तो हम खाएंगे, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। तोहिन हामिन कौन सा नाम है जो बताए। देखिए तोहिन, एक क्वेश्चन घुमा दिया, देखिए तोहिन आइबा तब हामिन खैबा, सिंपल इतना ही पूछता ते हो जाता, संबंध वाचक हो जाता, लेकिन इस लाइन में पूछा है कि तोहिन और हामिन कौन सा है, तो तोहिन और हामिन किस में बताए थे, ये किस में बताइए, पुरुषवाचक में बताए थे। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उसमें बताए थे ना, हामिन तोहिन तोर तोए, तो वो किसका है, पुरुषवाचक के अंदर आता है। तो देखिए कितना डीप में पूछता है, ठीक है। इस तरह के बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे ग्रामर आपको बढ़िया से पढ़ना है, यहीं से आपको अच्छा खासा स्कोर करना है आपको, ठीक है। हाँ ये मान ये नहीं रहता, ये लाइन ये पूरा नहीं रहता, ठीक है। तोहिन ऐबे तब हामिन खैबे, तो संबंधवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ दिया तोहिन और हामिन का मतलब क्या, वो बता दिए। पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है, तो इसका पुरुषवाचक हो जाएगा इसका आंसर। हिया हुआ कौन सर्वनाम हक है, हिया हुआ बताइए, हिया हुआ कौन सर्वनाम हक है। यहाँ से वहाँ से मतलब स्थान, संयुक्त सर्वनाम तो कुछ है ही नहीं। गुण और प्रकार ये तो नहीं पढ़े, स्थानवाचक और प्रकारवाचक। स्थानवाचक हिया हुआ मतलब स्थान का बात कर रहा है, तो इसे पकड़ा जाएगा, सेंटेंस से पकड़ा जाएगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए। सर्वनाम का ही पार्ट है उतना इसका। कखन जखन कौन सर्वनाम हक है, कखन जखन मतलब कखनी जखनी, ये मतलब टाइम से रिलेटेड लग रहा है ना। कखन जखन मतलब कब, कख जखन, ये टाइम से रिलेटेड। प्रश्न तो है नहीं, दिशा तो डायरेक्शन तो है नहीं, मात्रा तो है नहीं, तो ये संबंधवाचक है, समय बोधक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। ये सर्वनाम का आपको 6 भेद है, उसी में अंदर में से आता है सब पार्ट, ठीक है। तो समय बोधक, कखन जखन, समय बोधक है ये सब। कुछ ना कुछ तो मिलवे करतो, एक में कुछ ना कुछ कौन सर्वनाम है बताइए। कुछ ना कुछ तो मिलवे करतो, तो दोस्तों ये देखिए अनिश्चयवाची है, इसमें कुछ ना कुछ की बात करें, संयुक्त सर्वनाम मतलब बी और सी हो जाएगा। कुछ ना कुछ आ रहा है ना, कुछ ना कुछ मतलब संयुक्त रूप से मिला हुआ है, और अनिश्चित तो है ही है क्योंकि कुछ का बात करता है, अनिश्चित वाला सर्वनाम है, अनठकानी वाचक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। जेबरा, जेबरा सेबरा कौन सा सर्वनाम है बताइए। जेबेरा सेबेरा मतलब संयुक्त रूप से ही, तो संयुक्त सर्वनाम है ये। हमें सर्वनाम कौन कारक है, हमें, हमें बताइए। हमें कर्ता ने कर्म को बताए थे ना, तो ये कर्ता कारक है। हमें 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 कर्ता कारक, कर्म कारक, करण मतलब ले से, इसलिए आपको पढ़ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पेपर संबोधन हे हो अरे जी, तो आपको विभक्ति पर अट्टा मार लीजिएगा ना, तो आपको पहला पेपर में भी काम आ जाएगा, और दूसरा पेपर यदि खोटा लिए तो वहाँ भी काम आ जाएगा। अब कोई भी लैंग्वेज लिए हो, पंचपारंगी हो, जो भी लीजिए हो, ग्रामर सेम ही है लगभग, ठीक है सबका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विद्वान गुला सर्वनाम के गो भेद बतवाले बताइए। गलती से 5 मत जाइएगा, 5 किसका संज्ञा है। संज्ञा के 2-3 तरह का है, संरचना के आधार पर 3 है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर भी 3 है, संरचना के आधार पर 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, और वैसे विद्वान लोग क्या था 5 बताए। ये संज्ञा क्या था, हमें पूछा सर्वनाम पूछा भैया, हम लोग सर्वनाम पढ़े, तो सर्वनाम कितना 6 भेद है, ठीक है। सर्वनाम का कितना 6 भेद होता है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर हम JSSC
JSSC वाला टेलीग्राम चैनल में इसका दे देंगे PDF, आप लोग आंसर के साथ रिवीजन कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग करेंगे, हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जितना सिलेबस दिया हुआ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, लिंग, वचन सब हम लोग देख के सिंपल वर्ड में करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। उसी को बार बार पढ़िएगा, ठीक है। उसी को बार बार पढ़िएगा, आपको रट्टा मार लेना है। देखिएगा पूरा 30 क्वेश्चन आएगा तो 30 मिनट में 30 बना लीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।